हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 8th के रुचिरा भाग 3 का पाठ 1 समझाने जा रही हूँ। तो आइए पाठ 1 का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। प्रथमः पाठः। इस पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि का मतलब होता है सुंदर वचन या मधुर वचन। बच्चों, सुभाषितानि शब्द सुभाषित शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है। सुभाषित शब्द सु धन भाषित इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर वचन या मधुर वचन। ठीक है बच्चों, इस पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति ही, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ठीक है, अब हम इन श्लोकों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम इन श्लोकों को पढ़ेंगे तब हम इनका अनुवाद आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गुणज्ञेषु मतलब गुणियों में, सुस्वादुतोयाः मतलब स्वादिष्ट जल, प्रभवन्ति मतलब निकलती है या उत्पन्न होती है, समुद्रमासाद्य। समुद्रमासाद्य समुद्रम धन आसाद्य से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। भवन्त्यपेयाः भवन्त्यपेयाः भवन्ति धन अपेयाः से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है पीने योग्य नहीं होती। विषाणहीनः मतलब सींग के बिना। खादन्नपि खादन्नपि खादन धन अपि से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है खाते हुए भी। जीवमानः इसका मतलब होता है जिंदा रहता हुआ। पिशुनस्य मतलब चुगलखोर या चुगली करने वाले की। व्यसनिनः मतलब बुरी लत वाले की। नराधिपस्य नराधिपस्य नर धन अधिपस्य से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है राजा का या राजा के या राजा की। ठीक है। जन्येन मधुमक्षिकासौ जन्येन मधुमक्षिकासौ जनियेत धन मधुमक्षिका धन असौ से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है यह मधुमक्खी पैदा करती या निर्माण करती है। ठीक है। संतस तथैव संतस तथैव संतः धन तथा धन एव से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है वैसे ही सज्जन। सृजन्ति मतलब निर्माण करते हैं। वायसाः मतलब कौवे। वल्लकल मतलब पेड़ की छाल। दारुभिः मतलब लकड़ियों द्वारा। महिरुहः मतलब वृक्ष। कूपखननम मतलब कुआं खोदना। वहनीना मतलब अग्नि द्वारा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अब हम इसका अन्वय देख लेते हैं। अब अन्वय का मतलब होता क्या है ये समझ लो। श्लोक के अर्थ को समझने के लिए पदों को सही क्रम में लगाना ही अन्वय कहलाता है। ठीक है बच्चों, छंद के कारण श्लोक के पद सही क्रम में नहीं लिखे होते हैं, अतः उन पदों को सही क्रम में लिखना ही अन्वय कहलाता है। ठीक आया समझ में। अब देखो यहाँ पर गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति परं ताः समुद्रम् आसाद्य अपेयाः भवन्ति। गुणाः गुणाः का मतलब होता है गुण। गुणज्ञेषु गुणी लोगों में मतलब गुणवान व्यक्तियों में। गुणाः गुण भवन्ति होते हैं। गुण
गुणी लोगों में अर्थात गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। ते वे कौन? गुण। निर्गुणम निर्गुण को, प्राप्य प्राप्त कर, दोषाः भवन्ति दोष हो जाते हैं, मतलब दोष बन जाते हैं। वे निर्गुण को प्राप्त कर दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोयाः स्वादिष्ट जल वाली, नद्यः नदियाँ, प्रभवन्ति उत्पन्न होती है, स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ उत्पन्न होती है। परम ताः परंतु वे, समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर, अपेयाः भवन्ति अपेय हो जाती है, मतलब अपेय बन जाती है, पीने योग्य नहीं होती। अब ध्यान से इसका अनुवाद समझना। गुण गुणी लोगों में अर्थात गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। वे निर्गुण लोगों को प्राप्त कर दोष बन जाते हैं, मतलब वे निर्गुण लोगों में जाकर दोष बन जाते हैं। स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ उत्पन्न होती हैं, परंतु वे समुद्र में मिलकर अपेय बन जाती है, मतलब समुद्र में मिलकर उनका जल पीने योग्य नहीं होता। अब हमें पहले श्लोक में ये बताया गया है कि गुण हमेशा गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं, परंतु वे गुण जब निर्गुण लोगों में जाते हैं, मतलब कि वे गुण जब बुरे व्यक्तियों में चले जाते हैं तब वे दोष बन जाते हैं। जैसे पर्वतों से निकलने वाली नदियों का जल स्वादिष्ट होता है, उस जल को हम पी सकते हैं, परंतु वही जल जब समुद्र में मिल जाता है तब उसका पानी पीने योग्य नहीं होता है, उस जल को हम नहीं पी सकते हैं। ठीक आया समझ में आप लोगों को कि पहले श्लोक में हमें क्या बताया गया है। अब देखो यहाँ पर समुद्रम आसाद्य, समुद्रम धन आसाद्य से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भवन्त्य पेयाः, भवन्ति धन अपेयाः से मिलकर बना है। ठीक आया समझ में। अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अब इसका अन्वय देख लीजिए। साहित्य संगीत कला विहीनः नरः पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशुः अस्ति, सः तृणं न खादन् अपि जीवमानः अस्ति, तत् पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। साहित्य संगीत कला विहीनः का मतलब होता है रहित। साहित्य संगीत कला से रहित, नरः मतलब मनुष्य, पुच्छ विषाणहीनः, पुच्छ का मतलब होता है पूछ, विषाण का मतलब होता है सिंग, हीनः का मतलब होता है बिना। पूछ और सिंग के बिना साक्षात् पशुः अस्ति, साक्षात् पशु है। सह वह, तृणम, तृणम का मतलब होता है घास, न खादन अपि, न खाते हुए भी, जीवमानः अस्ति, जीवित है। वह घास न खाते हुए भी जीवित है। तत् वह पशूनाम पशुओं का, परमं भागधेयम अस्ति, परम सौभाग्य है। वह पशुओं का परम सौभाग्य है। अब ध्यान से समझना इसका अनुवाद। साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य पूछ और सींग के बिना साक्षात पशु है। वह घास न खाते हुए भी जीवित है। वह पशुओं का परम सौभाग्य है। हमें दूसरे श्लोक में यह बताया गया है कि जिसके पास न साहित्य का ज्ञान हो, न संगीत का ज्ञान हो और न किसी भी प्रकार की कला हो, ऐसा व्यक्ति पूछ और सींग के बिना साक्षात पशु है। वह घास न खाते हुए भी, कौन? मनुष्य, मतलब कि मनुष्य घास न खाते हुए भी पशुओं की भांति जीवित है। वह उन पशुओं का परम सौभाग्य है कि उनके समान मनुष्य घास न खाते हुए भी जीवित रहते हैं। अन्यथा पशु क्या खाते? यदि मनुष्य ही घास खाता
तो पशु क्या खाते, उनके लिए तो कुछ खाने के लिए बचता ही नहीं। ठीक, आया समझ में आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर खादन अपि, खादन धन अपि से मिलकर बना हुआ है। ठीक, आया समझ में आप लोगों को। अब हम तीसरा श्लोक समझते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। अब इसका अन्वय देखिए। लुब्धस्य यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, व्यसनिनः विद्याफलं, कृपणस्य सौख्यम, प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। लुब्धस्य मतलब लोभी का, लालची व्यक्ति का। यशः मतलब यश, प्रसिद्धि, लोभी का यश। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मतलब चुगलखोर, चुगली करने वाला। मैत्री मतलब मित्रता, दोस्ती, चुगलखोर की दोस्ती। नष्टक्रियस्य कुलम, नष्टक्रियस्य मतलब अकर्मण्य व्यक्ति, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो, का कुल। अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरस्य का मतलब होता है धन के लालची व्यक्ति का, मतलब धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म। व्यसनिनः विद्याफलम, बुरी लत वाले का विद्याफल। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य का मतलब होता है कंजूस का। सौख्यम का मतलब सुख। प्रमत्त सचिवस्य मतलब विलासी मंत्री वाले। नराधिपस्य राजा का। राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। अब ध्यान से समझना इसका अनुवाद। लोभी का यश नष्ट हो जाता है, मतलब लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। अकर्मण्य व्यक्ति मतलब जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो, उसका कुल नष्ट हो जाता है। धन के लालची व्यक्ति का मतलब धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी लत वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है, मतलब कि जो बुरी संगति में पड़ गया हो उसकी पढ़ाई नष्ट हो जाती है। कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है और विलासी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। हमें तीसरे श्लोक में ये बताया गया है कि जो लोभी व्यक्ति होता है, जो लालची व्यक्ति होता है, उसका यश नष्ट हो जाता है, और जो व्यक्ति हमेशा चुगली करता है उसकी दोस्ती नष्ट हो जाती है, और जिसकी क्रिया पूरी तरह से नष्ट हो गई हो उसका वंश कुल नष्ट हो जाता है। और जो धन को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, मतलब कि धन के लालची व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। और जो बुरी संगत में पड़ गया हो, जिसको बहुत ज़्यादा बुरी लत लग गई हो, उसकी पढ़ाई नष्ट हो जाती है। और जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। और आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। जिस राज्य का मंत्री आलसी होगा उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक, आया समझ में आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर नराधिपस्य, नर धन अधिपस्य से मिलकर बना है, ठीक है। और कुलमर्थ परस्य, कुलम धन अर्थ परस्य से मिलकर बना हुआ है। ठीक, आया समझ में। यदि आप लोगों को मैंने अब तक जितना भी पढ़ा दिया है समझ में आया हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उन सभी के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को ही मिलेंगे। और साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स को भी ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अब इसका अन्वय देखिए। असौ मधुमक्षिका तु कटुकम मधुरम वा रसम समानं पीत्वा माधुर्यम
एव जनियेत तथैव सन्तः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। असौ, असौ का मतलब होता है यह, मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी, तू तो, कटुकम मधुरम वा कड़वा या मीठा, रसम रस, समानम पीत्वा समान रूप से पीकर, माधुर्यम एव जनियेत मधुर रस मतलब शहद ही निर्माण करती है। यह मधुमक्खी तो कड़वा या मीठा रस समान रूप से पीकर शहद का ही निर्माण करती है, मतलब शहद ही बनाती है। तथैव उसी प्रकार या वैसे ही संतः संत लोग, समसज्जन दुर्जनानाम सज्जन व दुर्जन लोगों की, वचः बात, श्रुत्वा सुनकर, मधुर सुक्त रसम मधुर सुक्त रस मतलब मधुर रस युक्त सुक्तियों का, मीठी वाणी का निर्माण करते हैं, मतलब मीठी वाणी बोलते हैं। अब ध्यान से समझना इसका अनुवाद। यह मधुमक्खी तो कड़वा या मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस अर्थात शहद का ही निर्माण करती है। वैसे ही या उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात समान रूप से सुनकर मधुर सुक्त रस अर्थात मधुर रस युक्त सुक्तियों का, मीठी वाणी का निर्माण करते हैं। हमें चौथे श्लोक में ये बताया गया है कि जो मधुमक्खी होती है वह मीठा रस और कड़वा रस इन दोनों रसों को समान रूप से पीकर हमेशा शहद ही बनाती है, शहद का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, सज्जन लोगों की और दुर्जन लोगों की दोनों की बात समान रूप से सुनकर हमेशा मधुर सुक्त रस अर्थात मधुर रस युक्त सुक्तियों का, मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं, मतलब वे लोग हमेशा मीठी वाणी ही बोलते हैं। ठीक आया समझ में आप सभी को। अब देखो यहाँ पर माधुर्यमेव, माधुर्यम धन एव से मिलकर बना है, ठीक है। और यहाँ पर जनयेन मधुमक्षिका सौ, जनियेत धन मधुमक्षिका, धन असौ से मिलकर बना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और संतस तथैव, संतः धन तथा, धन एव से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है संतः धन तथा धन एव। ठीक आया समझ में आप लोगों को। अब पांचवा श्लोक समझते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। अब इसका अन्वय देखते हैं। यो पौरुषम विहाय हि देवमेव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसाः तिष्ठन्ति। यो का मतलब होता है जो, पौरुषम मतलब पराक्रम को, मेहनत को, विहाय छोड़कर, ही निश्चित रूप से या निश्चय ही, देवमेव भाग्य का ही, अवलंबते सहारा लेता है, जो मेहनत या पराक्रम को छोड़कर निश्चित रूप से भाग्य का ही सहारा लेता है। प्रासाद सिंहवत, प्रासाद का मतलब होता है महल, सिंहवत मतलब शेर के समान, शेर की तरह, महलों के शेर की तरह, तस्य उसके, मूर्धनि सिर पर, वायसाः तिष्ठन्ति कौवे बैठते हैं, वायसाः मतलब कौवे, महलों के शेर की तरह उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अब ध्यान से अनुवाद समझना। जो व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने पराक्रम को छोड़कर निश्चित रूप से भाग्य का ही सहारा लेता है, महलों के शेर की तरह उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। मतलब हमें पांचवें श्लोक में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत को, अपने पौरुष को, अपने पराक्रम को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेता है, भाग्य पर ही आश्रित होता है,
उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। मतलब हमें 5वें श्लोक में ये बताया गया है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है उसका कहीं पर भी सम्मान नहीं होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। जिस प्रकार महलों में बने हुए शेर का कोई सम्मान नहीं करता है, शेर की कोई इज्जत नहीं होती, उसी प्रकार बिना मेहनत किए हुए व्यक्ति का भी कोई सम्मान नहीं करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मेहनत करना चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे तब जाके ही हमें सम्मान मिलेगा, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ठीक आया समझ में आप लोगों को? अब यहाँ पर देवमेवावलंबते, देवम धन एव धन अवलंबते से मिलकर बना हुआ है। ठीक आया समझ में? अब छठा श्लोक देखते हैं। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्लकल दारुभिः धन्या महिरुहाः येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। अब इसका अन्वय देखिए। महिरुहाः पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्लकल दारुभिः धन्याः भवन्ति येषाम अर्थिनः विमुखम न यान्ति। महिरुहाः मतलब पेड़, पुष्प मतलब फूल, पत्र मतलब पत्ते, फल मतलब फल, छाया मतलब छाया, मूल का मतलब होता है जड़, वल्लकल का मतलब होता है पेड़ की छाल, दारुभिः मतलब लकड़ियों द्वारा, धन्याः भवन्ति धन्य होते हैं, येषाम जिनके पास जाकर, अर्थिनः मतलब याचक मांगने वाले, विमुखम न यान्ति विमुख मतलब निराश नहीं होते हैं, जिनके पास जाकर मांगने वाले निराश नहीं होते हैं। अब ध्यान से समझना। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल, लकड़ियों द्वारा आदि से युक्त पेड़ धन्य है जिनके पास जाकर याचक मतलब मांगने वाला कभी भी उनसे निराश होकर नहीं जाता है। मतलब हमें इस श्लोक में बताया गया है कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल, लकड़ियों द्वारा आदि से युक्त पेड़ धन्य है जिनके पास जाकर मांगने वाला कभी भी उनसे निराश होकर नहीं जाता। अर्थात पेड़ का प्रत्येक भाग मनुष्य के किसी न किसी काम जरूर आता है। इस प्रकार पेड़ के पास आया हुआ हर एक मनुष्य, हर एक याचक, हर एक मांगने वाला निराश होकर कभी भी नहीं लौटता है। ठीक आया समझ में आप लोगों को? अब देखो यहाँ पर नार्थिनः न धन अर्थिनः से मिलकर बना हुआ है। ठीक आया समझ में? अब 7वां श्लोक देखते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे। अब इसका अन्वय देखिए। विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रियाः चिंतनीयाः गृहे वहनीना प्रदीप्ते कूपखननम न युक्तम। विपदाम मतलब विपत्ति के, मुसीबत आने के, आदावेव शुरुआत में ही, पहले ही निश्चित रूप से, प्रतिक्रियाः समाधान, चिंतनीयाः सोच लेना चाहिए। विपत्ति आने के पहले ही निश्चित रूप से समाधान सोच लेना चाहिए। गृहे घर में, वहनीना प्रदीप्ते आग लगने पर, आग प्रदीप्त होने पर, कूप खननम कुआं खोदना, न युक्तम उचित नहीं है। अब ध्यान से इसका अनुवाद समझना। विपत्ति आने के मतलब मुसीबत आने के पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। मतलब हमें इस श्लोक में यह बताया गया है कि मुसीबत आने के शुरुआत में ही मनुष्य को उससे बचने का उपाय ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि मुसीबत आने के बाद किए गए उपाय का
कोई लाभ नहीं होता जिस प्रकार घर में आग लगने पर कुआं खोदने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक हम कुआं खोदेंगे तब तक सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। ठीक आया समझ में? इस प्रकार हमारा पाठ 1 मतलब प्रथम पाठ हिंदी अनुवाद के साथ समाप्त होता है। यदि आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।